हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर यूनिट थर्ड के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने लिंग आधारित मुद्दे की विवेचना पे डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज हम महिलाओं के लिए रणनीति या राष्ट्रीय नीति जो बनाई गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए रणनीति 2001 में अपनाई गई महिला के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकार शारीरिक और मानसिक, चाहे वे घरेलू या सामाजिक स्तर पर हों, जिनमें रीति रिवाजों, परंपराओं या स्वीकृत प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले लोगों से प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। इसकी घटनाओं को खत्म करना, ऐसी हिंसा की रोकथाम के लिए संस्थानों और तंत्र योजनाएं बनाई जाएंगी और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और दहेज जैसी प्रथाएं शामिल हैं। हिंसा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए इस तरह की हिंसा, महिलाओं और लड़कियों की तस्करी के निपटने के लिए प्रोग्रामों और उपायों पर विशेष जोर दिया जाएगा। रणनीतियों के तहत नीति प्रदान करना। अनेक प्रकार की राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई हैं, जिसमें महिलाओं को समानता का अधिकार कानूनी प्रावधानों के द्वारा दिया गया है। उसमें नंबर 1, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का सख्त प्रवर्तन और हिंसा और लिंग संबंधी अत्याचारों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिकायतों का त्वरित निस्तारण। अगला है संगठित असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के कार्य स्थल पर संरक्षण और यौन उत्पीड़न को रोकने और दंडित करने के उपाय। नंबर 3, महिलाओं के खिलाफ अपराध, उनकी घटनाओं के रोकथाम, जांच और अभियोजन की समीक्षा नियमित रूप से केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सभी अपराध समीक्षा में की जानी चाहिए। सभी अपराध की समीक्षा की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत अपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और
निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का भी अधिकार देता है। एक लोकतांत्रिक रणनीति के ढांचे के भीतर हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और प्रोग्रामों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बाद से महिलाओं के सशक्तिकरण मुद्दों पर कल्याण से विकास तक के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति के निर्धारण में महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन 1993 में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। और संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम और नीति बनाए गए हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, भारत में महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकारों के उपकरणों की पुष्टि की है। नंबर 2, द मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन 1975 नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज 1985 बीजिंग घोषणा और साथ ही प्लेटफार्म फॉर एक्शन 1995 और यूएनजीए सत्र द्वारा लिंग समानता और विकास के लिए अपनाए गए आउटकम दस्तावेज। नंबर 3, यह नीति 9वीं पंचवर्षीय योजना और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित अन्य सेक्टोरल नीतियों की प्रतिबद्धताओं पर भी ध्यान देती है। नंबर 4, महिलाओं की आवाजाही और गैर सरकारी संगठनों का एक विस्तृत प्रसार नेटवर्क, जिसमें महिलाओं के चिंताओं के बारे में प्रेरणादायक पहलों में महिलाओं की चिंताओं के बारे में
मजबूत जमीनी उपस्थिति और गहरी अंतर्दृष्टि है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण लाना है। नीति को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा ताकि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। विशेष रूप से इस नीति के उद्देश्यों में शामिल है। नंबर 1, महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक वातावरण तैयार करना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें। नंबर 2, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का डी जूर और डी फैक्टो आनंद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक। थर्ड पॉइंट, राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी, निर्णय लेने के लिए समान पहुंच। नंबर 4, महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिकी, व्यावसायिक मार्गदर्शन, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यालय आदि के लिए समान पहुंच। न्यायिक कानूनी प्रणाली। न्यायिक कानूनी प्रणाली को महिलाओं की ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और लिंग के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। खासकर घरेलू हिंसा और व्यक्तिगत हमले के मामलों में नए कानून बनाए जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी कि न्याय जल्दी हो और अपराधियों को दी गई सज़ा अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो। निर्णय लेना। निर्णय लेने में शक्ति साझाकरण और सक्रिय भागीदारी में महिलाओं की समानता सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने सहित सशक्तिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, कॉर्पोरेट, वैधानिक निकायों में हर स्तर पर निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की समान पहुंच और पूर्ण भागीदारी की गारंटी के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। धन्यवाद।